जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को वैशाख अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं आने वाली अत्यंत पुण्यदायिनी अमावस्या की। यह अमावस्या इतनी विशेष है कि वैशाख मास की यह तिथि समस्त अमावस्याओं में भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। जिस प्रकार वैशाख मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह अमावस्या भी अपना उत्तम फल प्रदान करती है। इस दिन किया गया एक एक सत्कर्म आपको तृप्ति देता है, आपके पितरों को तृप्ति देता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, जीवन के संकटों का नाश करता है और आपके भाग्य को भी जागृत कर देता है। इस अमावस्या की महिमा पुराणों के अनुसार शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब उसके बाद के 30 दिन अत्यंत पुण्यदायी होते हैं और इन 30 दिनों में भी वैशाख अमावस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पुराण कहते हैं, मेष संक्रांतिमारभ्य यावत् सूर्यो वृषगतः तत्र यत् क्रियते कर्म तत्कोटि गुण भवेत्। अर्थात मेष संक्रांति से लेकर जब तक सूर्य वृष राशि में नहीं जाते, उस अवधि में किया गया कोई भी शुभ कर्म करोड़ गुना फलदायी होता है। और इस पूरे अवधि में अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितरों को अत्यंत प्रिय है। गया जी में श्राद्ध करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य इस अमावस्या पर घर पर ही श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्रों का वचन है। पितरों के लिए क्यों है ये दिन सबसे खास? अमावस्या पितरों की सुबह का दिन होता है। पितृलोक में जब हमारे यहाँ अमावस्या होती है, वहाँ उनके लिए प्रातःकाल होता है। जैसे ही वे जागते हैं, यदि उस समय हम उन्हें स्मरण करते हैं, तर्पण श्राद्ध करते हैं, तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस अमावस्या पर क्या करना चाहिए? जल तर्पण अवश्य करें, सबसे महत्वपूर्ण। श्राद्ध पिंडदान करें जितना संभव हो। जल का घड़ा दान करें या जल सेवा करें। ब्राह्मण भोजन कराएं। गरीबों, पक्षियों, चींटियों को दाना आटा दें। भंडारा लंगर करवाएं। विशेष इस दिन खाली पेट व्रत रखकर ही तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। सरल तर्पण विधि घर पर। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तांबे के लोटे में गंगाजल, शुद्ध जल, तुलसी पत्र और काले तिल डालें। दक्षिण मुख करके आसन पर बैठे। गीता अध्याय 7 का पाठ करें या सुने। संकल्प करके पितरों को पुण्य अर्पित करें। फिर तर्पण मंत्रों से जल अर्पित करें। मैं हर अमावस्या पर यह गीता पाठ जोड़पूर्ण विधि का वीडियो अलग से अपलोड करता हूँ। जल दान की महिमा। आजकल मिट्टी के घड़े कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए शास्त्र का भाव समझे शीतल जल सेवा करनी है। पीपल के नीचे जल भरा पात्र रख दे, पक्षी पशु पी सके। राहगीरों के लिए प्याव लगवाएं। मंदिरों या गर्मी में राह चलते लोगों को मीठा जल पिलाएं। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख में जलदान करने से पितरों को अमृत की वर्षा होती है। क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे का अन्न बिल्कुल न खाएं, पुण्य चला जाता है। किसी भी पेड़ पौधे से फूल या पत्ती न तोड़ें। क्रोध, झूठ, निंदा से बचें। तिथि विवरण। इस वर्ष अमावस्या तिथि 16 अप्रैल शाम 8:12 बजे शुरू, 17 अप्रैल शाम 5:21 बजे समाप्त। सभी मुख्य कार्य तर्पण, दान, पूजा 17 अप्रैल को करें। 16 अप्रैल शाम से ही दूसरे का अन्न न खाने का नियम शुरू कर दें। प्रिय दर्शकों, यह अमावस्या आपके पूरे जीवन को संभाल सकती है। अगर आपने इस दिन को संभाल लिया, तो समझिए आपने अपने जीवन की बहुत बड़ी समस्या संभाल ली। अंत में निवेदन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके पितरों को भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में वास दें। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर व्रत, त्योहार, तिथि और शास्त्रीय जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।